और सीधे अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए 3 जो आरोपी थे उनको ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एक आरोपी जो है अजय यादव, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। कल देर रात उन्नाव की सड़कों पर सुल्तानपुर में जो दहशत की रात गुजरी थी, व्यापारियों को डराने और उनको लूटने का जो घटनाक्रम था, उससे जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उन्नाव से रायबरेली के जाने तरफ रास्ता है और देखिए ये ब्लड पैचेस यहाँ पे अभी भी हैं, खून के दाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर जो बिखरे हुए हैं। ठीक इसी जगह पर जो ये आरोपी है जाता हुआ दिखाई देता है। एसटीएफ इसे घेरती है और घेरते हुए एसटीएफ जब उसे आवाज लगाती है तो पलटकर एसटीएफ पर गोली चलाता है। एसटीएफ निशाने पर लेती है, एसटीएफ जवाबी कार्रवाई करती है और ठीक इसी जगह पर उसे ढेर कर देती है। उसके बाद जांच कराने के लिए लेकर जाया जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ग्रामीण इलाका है जहां पर ये एसटीएफ ने एनकाउंटर किया हुआ है। पास का जो गांव है, सवेरे गांव वालों को भी आहट हुई और गांव वाले जब दौड़कर आते हैं तो चारों तरफ यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। ग्रामीणों से भी बात करते हैं। आप बताइए, इसी जगह पे एनकाउंटर हुआ था? हाँ, इसी जगह हुआ था। क्या आपको मालूम चला था? 7 साढ़े 7 बजे मालूम हुआ कि किसी का एनकाउंटर हुआ है। हम लोग आए तो पुलिस आने नहीं दे रही थी, इधर उधर रास्ता ब्लॉक था। ठीक है। बात को मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी था। सुल्तानपुर लूटकांड का। ये बताइए, बड़ी राजनीति इस मुद्दे को लेकर हो रही है। आपके तो गांव में एनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? ये एनकाउंटर ठीक हुआ नहीं हुआ? वो हुआ जो अच्छा हुआ। आरोपी थे, समाज का मन चैन छीन रहे हैं, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ। वो राजनीतिक अलग बात, राजनीति जिनको करनी है वो अपनी रोटी सेकेंगे। आप बताइए, आपको कब जानकारी हुई एनकाउंटर की? यहाँ पे एनकाउंटर जब हुआ तो हम लोग 8 बजे आए, यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। पुलिस सब चली गई। एनकाउंटर को लेके जो लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, सही हुआ, उसमें वो सही है। क्या सही है? सही है जो पंडित जी ने बताया वही सही है। देखिए, कानून का इकबाल जो है उसको लेकर लोगों की राय है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीति तमाम तरीके की टीका टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन लोग इस कार्रवाई को भी सही कह रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का चैन सुख छीनने वाले जो लोग हैं उन पर ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। फिर एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो सड़क है जिस सड़क से होकर रास्ता आगे की तरफ उन्नाव के लिए जाता है। इसी जगह पर वो गुजरता हुआ दिखा। एसटीएफ ने उसे आवाज लगाई, घेरा, लेकिन उसने जो गोलियां चलाई उसके जवाबी ये कार्रवाई थी। जो तस्वीरें एसटीएफ ने जारी की थी उन तस्वीरों में नंबरिंग की थी, मंगेश यादव दिख रहा था, उसमें ये आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। फिर तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं और उसे ही रोकने की कोशिश एसटीएफ ने की तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये सब कुछ हुआ। ये जो बदमाश है अनुज सिंह, देखिए इस एनकाउंटर के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो अजय यादव है उसके पैर में गोली लगी, बड़ी राजनीति उन सब मुद्दों को लेकर हुई। लेकिन अब ये जो एनकाउंटर है, कैसे यहाँ पर सुल्तानपुर डकैती कांड के जो आरोपी है उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और एक और जो अपराधी था उसका एनकाउंटर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हमेशा कहते हैं कि या तो अपराध छोड़ दे अपराधी या फिर प्रदेश को छोड़ दे, क्योंकि उन पर कार्रवाई तो की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। और अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति हुई, लेकिन लोगों का साफ कहना है जो अमन चैन छीनेंगे उनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जाति को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया है, लेकिन अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर के बाद किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। अजय से हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह रखा है कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पर जो पहले गोली चलाएगा पुलिस उस पर गोली चलाने से चूकेगी नहीं। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और जब वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस उनका एनकाउंटर करती है, जिस पर प्रदेश में राजनीति चरम पर हो रही है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो कुछ कहा गया है कि प्रदेश के माहौल को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं, वो कदम पुलिस की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं।
और खबर आपको गुजरात से बताते हैं, जहां अवैध मजार हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जिस वक्त अवैध मजार हटाई गई उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद था, जिससे कि वहां माहौल खराब ना हो, कोई किसी को भड़काने की कोशिश ना करे। पुलिस ने व्यवस्था उस वक्त बना के रखी हुई थी। अवैध मजार पर बुलडोजर चला है गुजरात में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात में अवैध मजार पर मजार और दरगाह को हटाया गया है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के बीच पुलिस ने शांति व्यवस्था के बीच कहीं कोई भड़काने की स्थिति ना हो, माहौल ना खराब हो, इसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कच्छ और भुज में अवैध तरीके से बने मजार और दरगाह को बुलडोजर के जरिए हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी शांति व्यवस्था के बीच अवैध मजारों और दरगाहों पर यह कार्रवाई की गई है। गुजरात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी तरह से मांगे उठती रही है कि जो भी अवैध निर्माण हो उस पर ऐसे ही कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा और इस बुलेटिन में अनामिका और शिखा भी मेरे साथ है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट को लेकर के आप बखूबी जानते हैं कि कैसे सियासत हुई और इस पूरे मामले को लेकर हिंदुओं में भी आक्रोश है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की खबर सामने आई तो उसके बाद एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट सामने आए वो सबसे पहले आपको बताते हैं। एक तो आपको बता दें कि शुद्धिकरण के लिए 4 घंटे होम किया जा रहा है, यानी कि यज्ञ, हवन यज्ञ, पूजन किया जा रहा है ताकि शुद्धिकरण हो सके पूरे मंदिर प्रांगण का। इसके अलावा आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाली। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की भी बैठक शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार जांच पड़ताल कराएगी, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और उत्तर प्रदेश में भी जांच की मांग अब उठने लगी है। डिंपल यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की एक मीटिंग, एक बड़ी बैठक, वो मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये भी आपको बता दें कि तमाम हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन का जो नियंत्रण होता है इन मंदिरों पर वो हटा दिया जाना चाहिए और हिंदू संगठनों खुद हिंदुओं को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का मामला किसी मंदिर से सामने ना आ पाए। और सीधे ग्राउंड जीरो से अनेरी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अनेरी, वीएचपी की तरफ से भी देखिए अहम बैठक की जा रही है और वो शुरू हो चुकी है। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम इस वक्त ये तिरुपति लड्डू का विषय जो है वो बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे इस समय शांति होमम किया जा रहा है। तिरुमला मंदिर के बाहर हम मौजूद है। जैसे कि मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगी मंदिर के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में हर दिन भक्त जो आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने, वो हर कोई यहाँ से तिरुपति का लड्डू साथ लेके जाते हैं। लेकिन अब ये एनडीडीबी की रिपोर्ट जो बाहर सामने आई है, जहां पे फिश ऑयल और बीफ का प्रेजेंस पाया गया है तिरुपति के लड्डू में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय, और इसी कारण अब हम देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब ऑर्डर दिया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो फॉर्म की जाएगी और इस पूरे मामले में तहकीकात की जाएगी। और इसी से अब ये भी चीज़ है कि इस वक्त तिरुमला मंदिर जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी शांति होमम किया जा रहा है। जो यहाँ पे आप पानी जो पंचामृत होता है उसको हर जगह छिड़का जाएगा। लड्डू जहाँ बनते हैं वहाँ पे भी शांति होमम किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं शांति होमम करने के लिए। और साथ ही साथ अब चंद्रबाबू नायडू ने एक एसआईटी की टीम भी फॉर्म की है। नेरी बता रही है कि वहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में वहां पर हवन भी शुरू किया जाएगा, शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। एक तरफ वीएचपी ने पूरी महापंचायत की तैयारी कर रखी है तो वहीं दूसरी ओर शुद्धिकरण की भी तैयारी की जा रही है। हवन के साथ साथ शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि लड्डू में जानवरों की चर्बी होने और साथ ही साथ
फिश ऑयल होने की बात सामने आई थी। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनेरी, ये भी जानकारी थी कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों का उपवास करेंगे और उसके बाद 11 दिन के बाद वो प्रभु के दर्शन करने के लिए भी वहां पर पहुंचेंगे। तो क्या कोई और भी पॉलिटिकल फिगर, किसी और ने इसको लेकर कोई ऐसा ऐलान किया है या कोई तैयारी आप देख पा रही हैं मंदिर के आसपास? जी, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे ही शांति होमम का जो है वो शांति होमम जो है वो शुरू किया जा चुका था और करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं इस यज्ञ को करने के लिए और बड़े पैमाने पे यहाँ पे इसकी तैयारी की जा रही है। हम इस वक्त ऊपर यहाँ पे मंदिर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है और अब इस साइड भी, इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे मंदिर के अंदर इस वक्त भी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि